हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमित और दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप हमारे साथ ऑलरेडी टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था पिछले 2 महीने से मैं काफ़ी सारे ट्रेडिंग की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आने वाले समय में जब भी टाइम मिले मार्केट में, जैसे हॉलीडेज है, जैसे आज हॉलीडे है, कल भी हॉलीडे है, उन दिनों में मैं इन वीडियोस को आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी नॉलेज रहे कि भाई सिर्फ आप एक्चुअली सिर्फ एमटीएम्स देखकर या फिर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखकर ये एक्साइटेड मत हो जाओ कि भाई मार्केट बहुत ही ईजी है पैसा कमाना। इट्स एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग, बट द डे यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मेक मनी देन यू कैन एक्चुअली मेक लॉट ऑफ मनी। एनीवे, टॉकिंग अबाउट समथिंग सीरियस, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। दो ऑप्शन है, एक है फ्री टेलीग्राम, एक है पेड टेलीग्राम जो प्रो चैनल है हमारा। दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन एरिया में। अब आपको पता ही होगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्राइमरली बात करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर कि भाई आप मार्केट शुरू होते ही वहाँ पर एक सपोर्ट लेवल्स मार्क कर लीजिए। मैं तो शेयर करता हूँ जितना मुझे टाइम मिलता है मार्केट के बीच में, मैं टाइम मिलते मिलते मैं शेयर करते रहता हूँ। बट देन यू गाइज नीड टू मेक ए नोट दैट यू शुड ट्राई फॉर 15 मिनट, 1 आवर, लॉन्गर टाइम फ्रेम वुड बी लाइक 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ऐसे मतलब एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। और इसका फायदा क्या है, अब मैं आज की जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज फ्रॉम 23 ऑफ दिस ईयर, मतलब 2 महीने पहले का ही वीडियो है। लेकिन उस समय पे मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ा फॉल हमने देखा था, लेकिन वो एक एक्सपायरी डे था। अब एक्सपायरी को होता है क्या, एक्सपायरी के दिन सब कुछ काइंड ऑफ एट द मनी जो भी ट्रेड्स होते हैं सारे जीरो हो जाते हैं, जो भी इंडेक्स ऑप्शन है वो सारे जीरो होने वाले हैं। और अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीदते हो मतलब वो तो पक्का जीरो होना ही है। तो उस दिन हुआ क्या था, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो 23 जून के दिन यहाँ पर मार्केट में देखा कि भाई 11:30 बजे से एक हैवी सेलिंग देखने मिली। निफ्टी 15,620 से लेकर नीचे आ गया एट अराउंड 1 o'clock एट अराउंड 15,380। अब आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट फॉल हुआ है। अब जनरली आई विल टेल यू अगेन, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, बट देन जनरली अगर आप डेली मार्केट में ट्रेड करते हो, देखते हो, तो देखा होगा कि अगर इतना हैवी फॉल होता है तो तब भी एक बाउंस बैक भी होना ज़रूरी है, क्योंकि सेलिंग इतना भी बैड नहीं होता है कि भाई बैक टू बैक आप देखोगे कि 400 पॉइंट, 300, 350 पॉइंट निफ्टी गिरने के बाद भी अगर उसमें बाउंस बैक ना हो तो दैट वुड बी प्रॉब्ली लाइक वंस इन अ मंथ और मे बी 2 मंथ्स। तो जनरली तो स्कोप यही होता है कि भाई वहाँ से वो वापस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम जाते हैं मेरे ट्रेडिंग पैनल के अंदर, अब आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर उसी समय क्या किया, मैंने यहाँ पर 15,600 का पुट ले लिया। अभी आप देख सकते हो मैंने थोड़ी देर पहले, जैसे रिकॉर्डिंग से पहले ही मैंने ले लिया था, और उसके अंदर ऑलरेडी 1300 क्वांटिटी था मेरा, तो उसके अंदर मुझे ऑलरेडी यहाँ पर 92,000 तक का लॉस दिख रहा था। बट देन बिकॉज आई वॉज श्योर अबाउट ए बाउंस बैक, तो मैंने इसको होल्ड किया। अब आप सोचिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनालाइज जब भी मैं करता हूँ, अगर अभी एनालाइज का ऑप्शन हमें यूजफुल होता है कि भाई एंड ऑफ द डे क्या हो सकता है हमारी हालत, तो ब्रेक इवन क्या रहेगी, ब्रेक इवन हमारी है 15,477। तो मार्केट यहाँ पर कितना भी नीचे चला जाए, मार्केट अगर आप सोचिए कि यहाँ पर 300 तक भी गया था, लेकिन अगर वहाँ से ये बाउंस बैक होती है देन कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी आप देख सकते हो 410 तक तो मार्केट यहाँ पर नीचे गई थी एंड इट स्लोली बाउंसिंग बैक, एंड आई कैन सी दैट 81,000 तक मेरा लॉस आ गया था एंड आई वॉज स्टिल होल्डिंग इट, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन उसी दिन का है एट 15,477। अब जनरली काफ़ी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई इतना लॉस हो गया अब तो मैं इसे निकाल ही दूँ, बट बिकॉज आई हैड ए कन्विक्शन कि बॉस बेसिकली यहाँ पर बायर्स डेफिनेटली आएंगे, मैंने सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ है, और इस सपोर्ट लेवल का फायदा यह है कि यहां से मार्केट डेफिनेटली वापस बाउंस बैक होनी है। यस, ऐसा नहीं है कि मतलब वो मैजिकली इंस्टेंटली हमें देखने चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाउंस बैक करीब करीब नेगेटिव ही हो रहा था, 1:05। बेसिकली ये कैंडल क्लोज होते होते और नीचे भी गई मार्केट, इट वेंट टिल आई थिंक आई टेल यू एग्जैक्ट नंबर वुड बी लोएस्ट वुड बी 15,385। तो यहाँ पर अभी तो 426 के आसपास है, लेकिन अगले 20-25 मिनट अगर मैं थोड़ा सा वीडियो आगे करता हूँ आपके लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट आगे जा रही थी मेरा लॉस एक्चुअली 1,20,000 तक गया। मैंने यहाँ पर और एक 100 क्वांटिटी सेल कर दिया बिकॉज आई हैड माई कन्विक्शन कि बॉस ये मार्केट वापस से ऊपर जाएगी ही जाएगी। यस, I was ready to take a loss also and you can see the loss which is around 1,21,000। तो आप देख सकते हो सुबह से जो भी मैंने ट्रेड किया था उसमें लॉस नहीं था, इसी एक सिंगल ट्रेड के अंदर ही मैक्सिमम लॉस है। बट देन आई स्टिल वेटेड, आई वेटेड। आगे अगला हम लोग जाते हैं तो मैंने और एक लॉट ऐड किया,
और उसके बाद मार्केट और नीचे चली गई। 1 o'clock 8 minutes आप देख सकते हो 381 376, तो बेसिकली 381 के आसपास आई थिंक उसका लो था उस दिन का। और यहाँ से आप देख सकते हो मेरा लॉस करीब करीब, अगर आप मैक्सिमम अमाउंट देखोगे तो इट वॉज अराउंड 1,70,000 और समथिंग। उसी के साथ साथ एक बेनिफिट एज ए ऑप्शन सेलर, अगेन आई वॉज ए ऑप्शन सेलर, आई वॉज नॉट ए ऑप्शन बायर हियर। तो सेलिंग में हमारे लिए बेनिफिट ये होता है कि जैसे जैसे टाइम जाता है प्रीमियम में डीके होते रहता है। तो जहाँ पर आप 15,600 देख रहे हो, इसका डीके भी होता रहेगा प्राइस। और आप देख सकते हो कि मेरा कन्विक्शन क्योंकि इसके ऊपर था, तो यहाँ पर आई एक्चुअली एडेड वन मोर लॉट। आई मीन आई जनरली शुडेंट बी एडिंग, दैट इज वन रूल। एक्सपायरी के दिन मेरा खुद का भी रूल है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो। बट देन जस्ट टू शो यू दिस, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस वीडियो कि आप देख सकते हो कि आप ओवर ट्रेडिंग तब कर सकते हो जब आपके पास एक गारंटी है, नॉट एक गारंटी बट आपके लिए एक कंफर्मेशन है डेटा बेसिस के हिसाब से कि जो सपोर्ट लेवल है उससे अगर ये मार्केट ब्रेक नहीं करती है, विच इज़ अराउंड 15,360 और समथिंग, मतलब उससे एक दिन पहले का जो लो था दैट वॉज अवर रेजिस्टेंस ऑल्सो, आई मीन सपोर्ट विच शुडेंट बी ब्रोकन। तो मार्केट वहाँ तक जाने के बाद आप देख सकते हो होल्ड किया, और वहाँ से अगर आप देखोगे तो एक बाउंस बैक हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने मिला, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड एट 130। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही वेट किया 130, 115, 116 के बाद हमें एक बाउंस बैक देखने मिला। और अब आप देखोगे कि कितनी स्पीड से, हालांकि सेलिंग वापस से आया, बट देन इफ आई लुक एट माई Sensible's data, you can see that my maximum loss now has converted up to 1.1 lakh rupee if market is at 15,463, which is not a far away level। मतलब अभी जो लो है उससे सिर्फ 80 पॉइंट ऊपर में जाता हूँ तो मैं आधा लॉस रिकवर कर लूँगा। बट देन यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस ऑप्शन सेलिंग इज दैट यहाँ पर बहुत ही अच्छा रहा हमारे दिन। और 130 के बाद मुझे जैसे ही मैंने कन्विक्शन था मेरा कि भाई ऊपर जाएगी मार्केट, ये बाउंस बैक हमें देखने मिला। और फाइनली यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 130 के बाद फाइनली वी सॉ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कमिंग अप, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही हमारा लॉस निकलना शुरू हो गया, आप देख सकते हो एग्जैक्टली 130 से वी सॉ बाइंग कमिंग इन, एंड हियर वी गो। यहाँ पर बाइंग आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा हो रही है, और जैसे ही बाइंग शुरू हमारी एवरेज प्राइजेस कम हो गई, एंड यू कैन सी मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमें दिखा रहा है। जितना हमने सेल किया है प्रीमियम वो हमारे लिए मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। बट मेरे लिए जनरली क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा लिमिटेड लॉसेस भी होते हैं, लिमिटेड प्रॉफिट्स भी होते हैं। उस दिन ओवर ट्रेडिंग हो गई थी तो हमारा लॉस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, एटलीस्ट फॉर दिस ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। बट बिकॉज आई हैड ए कन्विक्शन तो मैंने वेट किया, और आप देख सकते हो कितने फटाफट से, मतलब यू कैन सी बिकॉज ऑफ द कन्विक्शन मार्केट गोइंग अप एंड बाउंसिंग बैक, एंड यू कैन सी दैट हमने यहाँ पर जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट एंट्री हुआ हमारा, मैंने नज़दीक आते ही थोड़ा थोड़ा बेचना भी शुरू कर दिया, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर अ हैवी प्रॉफिट। आपने जब इतना लॉस देखा था, क्या पता ये प्रॉफिट वापस से लॉस में कन्वर्ट हो जाए और आप सिर्फ प्रॉफिट का जो अपॉर्चुनिटी था उसे भी मिस कर दे। ये मैं काफ़ी ऑप्शन बायर्स के पास भी देखता हूँ कि एक्सपायरी के दिन उनको दिखता है कि भाई कोई ट्रेड उन्होंने 100 रुपये में लिया था, वो 200 रुपये भी चला जाता है, 250 रुपये चला जाता है, वो बुक नहीं करते हैं बिकॉज उन्होंने कहीं टेलीग्राम में पढ़ा या किसी ने उनको बोला कि भाई ये तो बम्पर ट्रेड है, जैकपॉट ट्रेड है, हीरो जीरो से हीरो है, जहाँ पर 100 का 400 रुपये एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई मेरे लिए तो 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट भी बड़ी बात होती है, तो आई जस्ट बुक इट। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट अब यहाँ पर जाके डीके कम हो रहा है, मतलब डीके नहीं हो रहा है क्योंकि इतना जल्दी डीके भी नहीं होता है, एवरी मिनट नहीं होता है, बट जैसे ही मेरा प्रॉफिट एक 50,000 के आसपास आ गया, मैंने यहाँ पर इसको ट्रेलिंग करना शुरू कर दिया। और जैसे आप देख सकते हो फिर से एक रिवर्स कैंडल आया, तो मैंने कहा आई डोंट नीड टू वेट लॉन्ग। आप देख सकते हो प्राइस का फॉल देख रहे हो, आप 250 रुपये से सीधा 90 रुपीज़ के आसपास। तो द होल पॉइंट इज दैट अगर आपके लिए कोई ट्रेड गलत भी हो रहा है तो यू नीड टू ऑलवेज लुक एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो सपोर्ट लेवल देखा है और आपको लगता है कि भाई यहाँ पर मैं इसे यहाँ से ट्रेल करूँगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर चांस है एक और रिस्क हम लोग ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि किस तरह से दैट वाज सपोज टू बिकम अ बैड डे, आई कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिव डे, एंड आई डिडंट बुक द 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट जो ऑन पेपर दिख रहा था कि मैक्सिमम प्रॉफिट 2 लाख है। उसके लिए तो मुझे 330 तक वेट करना था, 330 तक डीके के लिए वेट करना था। आई एम नॉट वन ऑफ दोज कि वो जीरो तक वेट करेगा बॉस, या फिर जीरो सेलिंग में अगर होता है तो जीरो तक वेट करता हूँ। आई वॉज हैप्पी विद 95 रुपीज़ इट सेल्फ, एंड आई वॉज लाइक गेट आउट, नहीं चाहिए हमें ज़्यादा प्रॉफिट, हमें थोड़ी सी प्रॉफिट मिल गई, वी आर हैप्पी, हमारा अल्टीमेटली ग्रीन हो गया है अकाउंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट साइकोलॉजी कि अगर आप स्पेशली एक्सपायरी के दिन तो काम कर रहे हो तो मतलब बड़े बड़े टारगेट्स के लिए भी वेट मत करो। एक्सपायरी के दिन तो मतलब टारगेट्स की तो दूर की बात है, अगर आपका ट्रेड आउट ऑफ द मनी अगर आपने ले भी लिया है और वो इन द मनी हो जाता है, तो जितने भी प्रीमियम को बेनिफिट मिल रहा है उसको बुक करो और ट्रेल करते जाओ, बिकॉज दिस नो पॉइंट ऑफ होल्डिंग दोस ट्रेड्स। अगेन आई जस्ट वांट टू शेयर एक्सपीरियंस जहां पर आप देख सकते हो कि भाई लॉसेस भी सबके साथ होते हैं। लोग जो आपको नहीं दिखाते हैं लॉसेस, दे आर डेफिनेटली हाइडिंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग दैट दे आर प्रोज। ट्रेडिंग है, सब लोग प्रॉफिट्स कमाते हैं,
लॉसेस भी लेते हैं। द आर्ट इज़ ऑल अबाउट फायर फाइटिंग एंड मेकिंग श्योर कि वो जो लॉस था आपका, जितना ज़्यादा लॉस था उसको आप किस तरह से कंट्रोल करके आइदर उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करो या फिर कम लॉस में एटलीस्ट निकल जाओ। या बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू लर्न हाउ टू कम आउट ऑफ दोज, एंड फॉर दैट यू ऑल्सो नीड टू लर्न अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, जिसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि अगर यहाँ पर वापस से बाउंस बैक होती है मार्केट, सपोर्ट देख लिया आपने तो आपको होप रहता है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक कर दिया देन आई वुड ऑल्सो एग्जिटेड दैट ट्रेड एंड टेकन अ लॉस, और मे बी आई वुड स्विच टू द अदर साइड जहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉल सेल कर देता। बट देन वहाँ पर मैंने एक सपोर्ट देखा और क्योंकि वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था वहाँ से मैंने बाउंस बैक देखा और एक अच्छा खासा हमें बाउंस बैक देखने मिल गया। अगेन ये था एक छोटा सा स्टोरी ट्रेडिंग रिलेटेड। मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये जो ट्रेडिंग होती है वो किस तरह से उसे फायर फाइटिंग करके निकलते हैं उसमें से वो भी शेयर करो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो। अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे सिर्फ कमेंट कर दीजिए मोर एंड मोर आप बता दीजिए तो मैं एक हिंट ले लूँगा कि भाई येस यू गाइज आर इंटरेस्टेड, एंड देन डेफिनेटली आई ट्राई टू शेयर मोर एंड मोर वीडियोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बने रहिए हमारे साथ, और मैं हूं अमित और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।